गर्ल्स, हमने लास्ट टाइम फोटोकेमिस्ट्री का लॉज गवर्निंग एमिशन ऑफ लाइट टॉपिक के अंदर लैम्बर्ट्स लॉ को स्टडी किया था। अब हम जो है बियर्स लॉ को स्टडी करेंगे। ये जो है हमारे पास बियर्स लॉ जो है ये एक्सटेंशन है। इसमें कुछ एक्सटेंशन किए गए लैम्बर्ट लॉ के अंदर, जो कि हमारे बियर्स नाम के साइंटिस्ट ने 1852 में दिए। उसी लॉ का नाम क्या पड़ा गया, बियर्स लॉ। ये जो है एप्लीकेबल होता है सॉल्यूशंस के लिए। इसकी स्टेटमेंट क्या है, जैसे उसकी स्टेटमेंट थी सिमिलरली वही है। ये क्या कहता है कि व्हेन ए मोनोक्रोमैटिक लाइट इज पास थ्रू a solution, the decrease in intensity of light with the thickness of solution is directly proportional not only to intensity directly proportional नहीं होगा, साथ में किसके साथ, concentration के साथ भी directly proportional होगा। मतलब कि di by dx proportional to I था लास्ट वाले में, इसमें क्या होगा, x के साथ भी, concentration के साथ भी इसका वेरिएशन होगा। तो हमने क्या करा, इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाया और यहाँ पर एप्सिलॉन लगा दिया। एप्सिलॉन जो है यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, इसे बोलते हैं हम मोलर एक्सटेंशन कोएफिशिएंट, क्योंकि यहाँ पर कंसंट्रेशन है, इसलिए इसका नाम क्या है, मोलर एक्सटेंशन कोएफिशिएंट। लास्ट जो हमारे पास लैम्बर्ट्स लॉ था उसमें क्या था, एक्सटेंशन कोएफिशिएंट था। इसकी वैल्यू डिपेंड करती है नेचर ऑफ एब्जॉर्बिंग सॉल्यूट पर एंड वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज जो कर रहे हैं उस पर डिपेंड करती है। हमने क्या किया, इस dx को इधर ले गए और i को इधर ले गए नीचे, तो di बाई आई इज इक्वल टू माइनस एप्सिलॉन cx dx। इक्वेशन नंबर थर्ड हो गई। अब हम इक्वेशन नंबर थर्ड का क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेशन कर रहे हैं, और इंटीग्रेटिंग बोथ साइड i इज इक्वल टू आई नॉट टू आई एंड x इक्वल टू 0 टू x। हमें क्या मिल जाएगा, ये हमने इंटीग्रेशन किया आई नॉट टू आई और x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू x तक। आई लिख सकते हो आप, आई इज इक्वल टू आई नॉट टू आई इज इक्वल टू आई तक कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास, हमें पता था, इसे फॉर्मूला आपने किया था, ln x होगा अगर 1 dx बाई x होगा, अगर क्या होगा, dx अपॉन में x का इंटीग्रेशन क्या होता है, ln x होता है। ऐसे यहाँ पर अप्लाई हुआ, di बाई आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ln आई हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पर, ln आई हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस का एप्सिलॉन सी एक्स हो जाएगा। और लिमिट्स कहाँ से काट दूंगी, आई इज इक्वल टू आई नॉट टू आई इज इक्वल टू आई तक। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू एक्स तक। अब जैसे हमने पहले किया था उसी तरीके से किया है। यहाँ पर पहले अपर लिमिट अप्लाई करेंगे, अपर लिमिट अप्लाई करेंगे तो ln आई माइनस ln आई नॉट इज इक्वल टू माइनस का एप्सिलॉन सी एक्स हो जाएगा। फिर क्या होगा, ln आई बाई आई नॉट इज इक्वल टू माइनस का एप्सिलॉन सी एक्स। तो यही लिखा हुआ है डायरेक्ट, लास्ट टाइम हमने किया था तो डायरेक्ट लिख दिया है। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। उसके बाद हमारे पास लॉग ln को हटाएंगे तो ये e की पावर बन जाएगा, तो आई बाई आई नॉट इज इक्वल टू ई रेज टू पावर माइनस का एप्सिलॉन सी एक्स। अब इस आई नॉट को यहाँ पर मल्टीप्लाई में ले गए तो आई इज इक्वल टू आई नॉट ई रेज टू पावर माइनस एप्सिलॉन सी एक्स आ गया। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर जो 5 है, शोज क्या, ये क्या शो कर रही है, ये शो कर रही है कि इंटेंसिटी ऑफ मोनोक्रोमैटिक लाइट जो है वो यहाँ पर एक्सपोनेंशियली इससे रिलेशन है। तो क्या कहेंगे, एक्सपोनेंशियली क्या होगी, फ्रॉम आई इक्वल टू आई नॉट से इंक्रीज इन थिकनेस। अगर हम एक्स को बढ़ाएं और कंसेंट्रेशन को भी बढ़ाएं तो हमारे पास एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होगी। ये आई की वैल्यू क्या होगी, आई नॉट के एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होगी, ये बात कह रहा है। आई एब्जॉर्ब निकालें तो क्या हो जाएगा, आई नॉट में से आई माइनस कर देंगे, तो आई नॉट की वैल्यू पुट कर दी और आई की वैल्यू पुट यहाँ कर दी, इसमें से आई नॉट कॉमन निकाली तो हमारे इक्वेशन नंबर 6 आ गई। अब हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 4 थी ये वाली, इसको दोबारा से हम क्या कर रहे हैं, लॉग टू द बेस 10 वाले उसमें कन्वर्ट कर रहे हैं, जैसे मैंने पहले किया था उसी टाइप से कर रहे हैं। तो अब इसमें आपको कंफ्यूजन वाली बात नहीं है बेटा, आप लास्ट टाइम कर चुके हो, इसमें कोई इतना बड़ी इशू नहीं है, सिर्फ ओनली सी एक्स्ट्रा आ गया है। 2.303 लॉग आई बाई आई नॉट इज इक्वल टू माइनस का एप्सिलॉन सी एक्स। इसको नीचे लेकर आ गए, एप्सिलॉन बाई 2.03 इसको हमने अप्लाई कर दिया एप्सिलॉन डैश से, एप्सिलॉन डैश। अब ये क्या है, लॉग इधर जाएगा तो 10 की पावर बन जाएगी माइनस का एप्सिलॉन सी एक्स, ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा, इक्वेशन नंबर 8 आ गई। जो यहाँ पर एप्सिलॉन डैश है इसे बोलते हैं मोलर एक्सटेंशन कोएफिशिएंट या फिर एब्जॉर्बिंग सॉल्यूशन या फिर मोलर एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट या फिर मोलर एब्जॉर्प्टिविटी, ये 3 नाम है। ठीक है, अब फिजिकल सिग्निफिकेंस की बात करते हैं इस एप्सिलॉन डैश के की। तो हमने क्या किया, इस क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये वाली 7 कहाँ है, ये वाली, इससे हमने एप्सिलॉन डैश निकाले तो 1 बाई सी एक्स माइनस का बाहर नीचे ले जाएगा, चला गया इधर। उसके बाद क्या किया, इसको उल्टा कर दिया जैसे हमने पहले किया था। उल्टा करने पर क्या होगा, जो ऊपर वाली टर्म है नीचे, नीचे वाली ऊपर, तो माइनस बाहर आएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को 1 ले लेंगे, इस कंसंट्रेशन को 1 ले लेंगे, तो हमारे पास एप्सिलॉन डैश जो है 1 बाई एक्स के इक्वल हो जाएगा, जैसे लास्ट टाइम हुआ था। वहाँ पर सी नहीं था, सिर्फ ये टर्म थी तो उसको हमने 1 ले लिया, ऐसे यहाँ पर हमने सी को भी 1 ले लिया, 1 मोलर कंसंट्रेशन ले ली, लॉग आई बाई आई नॉट को 1 ले लिया, तो एप्सिलॉन डैश क्या हो जाएगा, 1 बाई एक्स हो जाएगा। एज बिफोर हमारे पास क्या था, लॉग आई बाई आई नॉट इक्वल टू 1, इसका मतलब 1 कब होगा, जब आई बाई आई नॉट इक्वल टू टर्न होगी तब होगा, क्योंकि लॉग 10 क्या होता है, 1 होता है तभी होगा। ठीक है, तो आई की वैल्यू क्या हो गई, 1 बाई 10 आई नॉट हो गई। इसका मतलब क्या है, मोलर एक्सटेंशन कोएफिशिएंट की डेफिनेशन है, ये क्या है, मोलर एक्सटेंशन कोएफिशिएंट
या फिर मोलर एब्जॉर्प्टिविटी मे बी डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ द thickness of the solution layer of 1 molar concentration which reduces the intensity of light passing through it to 1/10 of its original value। ठीक है बेटा, ये हो गया। अब इसकी हम कुछ लिमिटेशंस करेंगे और हमने जो है अभी पढ़ा था मोलर एक्सटिंक्शन कोएफिशिएंट, जिसे मोलर एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट भी कहते हैं, मोलर एब्जॉर्प्टिविटी भी कहते हैं। इसकी जो हमारे पास क्या है, इसके अगर हम यूनिट्स निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे। एफ साइन का फॉर्मूला आया था माइनस का 1/cx लॉग आई बाई आई नॉट। लॉग आई बाई आई नॉट इज डायमेंशनलेस क्वांटिटी। एफ साइन डैश की वैल्यू क्या जाएगी यहाँ से, माइनस का 1/cx। इसको ले जाएंगे ऊपर तो क्या जाएगा, माइनस का माइनस रहेगा, सी की पावर -1 और एक्स की पावर भी -1 हो जाएगी। अब हम सीजीएस सिस्टम में बात करें तो कंसंट्रेशन यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर, और एक्स की यूनिट जो होती है वो सेंटीमीटर होती है। तो हम इसको वैल्यू को अगर यहाँ पुट करना चाहेंगे तो मोल पर लीटर की पावर -1 और सेंटीमीटर की पावर -1, तो क्या हो जाएगा कल करने पर, मोल की पावर -1 लीटर सेंटीमीटर की पावर -1। तो ये हमारा मोल पर लीटर क्या होता है, मोलर होता है। कैपिटल एम की पावर -1 हो जाएगा, सेंटीमीटर इनवर्स। ये एफ साइन डैश की यूनिट हो जाएगी, हमारा मोलर एक्सटिंक्शन कोएफिशिएंट, मोलर एब्जॉर्प्टिविटी या मोलर एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट होता है। ठीक है, अब हम एसआई यूनिट में बात करें तो कंसंट्रेशन यूनिट जो होगी वो मोल मीटर की पावर -3 होगी और एक्स जो है वो मीटर में होगा। यहाँ पुट कर देंगे इसकी जगह, यहाँ पर कहाँ गया, ये मोल मीटर की पावर -3 की पावर -1 और मीटर की पावर -1, तो मोल की पावर -1 और मीटर की पावर 3। ठीक है, माइनस चलता रहे कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, ये माइनस चलता रहे। यूनिट यूनिट हमें तो यूनिट की बात करनी है ना, तो चाहो तो लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ना चाहो तो ना लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। यूनिट की बात करें तो मोल की पावर -1 और मीटर की पावर 2, ये यूनिट होगी एफ साइन डैश की इन एसआई सिस्टम के अंदर। अब हम स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री की बात करते हैं। स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री डील करता है इंटेंसिटी ऑफ लाइट एब्जॉर्ब कितनी की जा रही है व्हेन पास थ्रू ए सैंपल ऑफ नोन थिकनेस एंड कंसंट्रेशन। कि हमें थिकनेस और कंसंट्रेशन नोन हो, इट इज मेजरिंग, जो कि मेजर करता है इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट कितनी है रिलेटिव डेट ऑफ इंसिडेंट लाइट, मतलब ट्रांसमिटेड लाइट कितनी होगी एज कम्पेयर टू इंसिडेंट लाइट जो हमने पास किया उसके कॉरस्पॉन्डिंग। इट इज स्पेशली यूजफुल, ये कब यूजफुल होगा, व्हेन वन सब्सटेंस एंड ओनली वन इन द रिएक्शन मिक्सचर, जो रिएक्शन मिक्सचर में होगा एंड हैज ए स्ट्रॉन्ग एब्जॉर्प्शन इन द स्पेक्ट्रल रेंज, और स्पेक्ट्रल रेंज के अंदर उसकी स्ट्रॉन्ग एब्जॉर्प्शन वैल्यू होगी, तभी ये जो स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री है ये काम करेगा। तो हमारे पास जो इसके अंदर जो है स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री के अंदर 4 टर्म्स यूज होती हैं, ट्रांसमिटेंस, एब्जॉर्बेंस और एब्जॉर्प्टिविटी या फिर एक्सटिंक्शन कोएफिशिएंट। ठीक है, स्पेसिफिक एक्सटिंक्शन कोएफिशिएंट भी होता है। ठीक है, और ठीक है, एक और टर्म होती है, इन तभी टर्म को हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे। तो ट्रांसमिटेंस क्या होता है, ट्रांसमिटेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल टी से। तो ट्रांसमिटेंस का फॉर्मूला जो होता है आई बाई आई नॉट होता है। तो जब हमारे पास जो टर्म्स डिवाइड में होती है तो उसे रेशो बोलते हैं, फ्रैक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेशो या फिर फ्रैक्शन। अगर मल्टीप्लाई में होती है तो क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। अगर प्लस में होंगी तो सम बोलेंगे, अगर माइनस में होंगी तो डिफरेंस कहेंगे। तो यहाँ पर रेशो कहेंगे, रेशो आई बाई आई नॉट, दैट इज द रेशो ऑफ इंटेंसिटी आई ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट। ये आई जो है वो ट्रांसमिटेड लाइट की वैल्यू है फ्रॉम द सॉल्यूशन टू द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। आई नॉट जो है वो इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट है, या फिर बोल सकते हैं फ्रैक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट ट्रांसमिटेड, फ्रैक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट ट्रांसमिटेड, फ्रैक्शन ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट टू इंसिडेंट लाइट, फ्रैक्शन ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट टू इंसिडेंट लाइट। लाइट इज कॉल्ड ट्रांसमिटेंस। ठीक है, तो आई बाई आई नॉट। और एब्जॉर्बेंस ए या फिर ऑप्टिकल डेंसिटी डी या एक्सटेंशन ई की बात करें तो क्या हो जाएगा, इसका सिंबल एब्जॉर्बेंस का ई होगा, ए होगा, और ऑप्टिकल डेंसिटी का डी होगा और एक्सटेंशन का ई होगा। तो ये होता है लॉग ऑफ 1/t, लॉगरिथम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ ट्रांसमिटेंस होता है। इस टी की वैल्यू क्या थी हमारे पास, आई बाई आई नॉट, तो आई नॉट ऊपर हो जाएगा और आई नीचे हो जाएगा, तो ये आ गई। तो इसे क्या बोलेंगे, लॉगरिथम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ ट्रांसमिटेंस या फिर लॉग 1/t, और या फिर लॉग आई नॉट बाई आई, इसे क्या कहेंगे, एब्जॉर्बेंस ए कहेंगे, एक्सटेंशन ई कहेंगे, या फिर ऑप्टिकल डेंसिटी डी कहेंगे। बेटा अभी हमने 2 टर्म्स के बारे में स्टडी किया, जो हमारी थर्ड टर्म जो है वो है स्पेसिफिक एक्सटिंक्शन कोएफिशिएंट, जिसको मेजर करते हैं के एस से। इसका जो फॉर्मूला होता है के एस का वो होता है डी बाई सी एक्स। ठीक है, इट इज डिफाइंड एज द एक्सटिंक्शन, जो डी है वो एक्सटिंक्शन है, ऑप्टिकल डेंसिटी है, और एब्जॉर्बेंस पर यूनिट लेंथ एंड यूनिट कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ एब्जॉर्बिंग मीडियम।
ठीक है, कहने का मतलब है के एस डी के इक्वल है, यहाँ पर सी भी 1 है और एक्स भी 1 है, कंसंट्रेशन 1 यूनिट है और हमारे पास जो लेंथ है, थिकनेस है, वो भी हमारे पास 1 यूनिट है, तो हमारे पास के एस डी के इक्वल होगा। इट इज डिफाइंड एज एक्सप्रेशन ऑप्टिकल डेंसिटी और एब्जॉर्बेंस पर यूनिट लेंथ और या फिर थिकनेस एंड यूनिट कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन जो कि एब्जॉर्बेंस मीडियम की होती है। अब हम बात करते हैं मोलर एक्सटेंशन कोफिशिएंट की, जो कि हमारा सिंबल होता है ए डी एब्जॉर्बेंस, ठीक है, एक्सटेंशन कोफिशिएंट, मोलर एक्सटेंशन कोफिशिएंट, ऑप्टिकल डेंसिटी, तो होता है लॉग में 1/t। तो t की वैल्यू जो थी हमारे पास क्या थी, पीछे आई थी अभी लॉग आई नॉट था, t की वैल्यू थी I/I0, यहाँ पुट कर दी तो I/I0, I0 ऊपर चला गया, I नीचे चला गया, ठीक है। लॉग I/I0 की वैल्यू एक और पीछे आई थी इक्वेशन एफ साइन डैश सी एक्स लैम्बर्ट्स लॉ के अंदर, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ से उल्टा कर देंगे तो नेगेटिव बाहर आ जाएगा और यहाँ से नेगेटिव नेगेटिव कट जाएंगे, तो हमने क्या किया, इस ए को बी में पुट कर दिया, तो ए की वैल्यू डी की और ई की वैल्यू क्या होगी, log 1/t log I/I0 इज इक्वल टू एफ साइन डैश सी एक्स, ठीक है। अब हम बात करें अगर हमारे पास एक्स की वैल्यू 1 सेंटीमीटर हो जाए, कंसंट्रेशन 1 मोल पर लीटर हो जाए, तो हमारे पास जो एफ साइन डैश है वो डी या फिर ए के इक्वल हो जाएगा, डी ए या ई के इक्वल हो जाएगा, या फिर ई भी बोल सकते हो, ई के इक्वल हो जाएगा। अब हम बात करते हैं मोलर एक्सटेंशन कोफिशिएंट की, बात करते हैं एफ साइन डैश की, इस एफ साइन डैश की डेफिनेशन की बात करते हैं, इसकी डेफिनेशन डिफाइन कैसे करेंगे इसको, ठीक है। डिफाइन करने के लिए क्या है, मोलर एक्सटेंशन कोफिशिएंट में बी डिफाइंड एज द ऑप्टिकल डेंसिटी एब्जॉर्बेंस ऑफ द सॉल्यूशन हैविंग 1 सेंटीमीटर थिकनेस एंड कंसंट्रेशन इक्वल टू 1 मोल पर लीटर, ठीक है। अब हम ग्राफ की बात करते हैं, ए और इसके बीच में ग्राफ है ये रहा, ए इक्वल टू एफ साइन डैश सी एक्स, हमारे पास जैसे हम इसको क्या करें, कंपेयर करें, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करें, तो यहाँ पर y और x क्या होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं, ये x एक्सिस पर वेरिएबल है, ये y एक्सिस पर वेरिएबल है, m जो है वो स्लोप है और c जो है इंटरसेप्ट है, ठीक है। अगर हमारे पास जो ये m है पॉजिटिव वैल्यू आएगी तो ग्राफ इंक्रीजिंग आएगा, अगर m की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव है तो ग्राफ ऐसे आएगा, अगर नेगेटिव है तो ग्राफ ऐसे आएगा, m की वैल्यू नेगेटिव है, अगर इंटरसेप्ट जीरो होगा तो सेंटर से ग्राफ आएगा, अगर इंटरसेप्ट क्या है, जीरो नहीं होगा तो सेंटर से ग्राफ नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो ये सी है वो जीरो है, इस इक्वेशन के अंदर सी तो है ही नहीं, जीरो है, तो यहाँ से ग्राफ सेंटर से आएगा, तो स्लोप की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर जो एफ साइन डैश एक्स है ये स्लोप है, तो लिख दिया, ए और सी वेरिएबल्स है। अब लिमिटेशंस की बात करते हैं बियर्स लॉ की, तो बियर्स लॉ होल्ड गुड होगा, हमने डेफिनेशन में पढ़ा था स्टार्टिंग, मोनोक्रोमेटिक लाइट होनी चाहिए, अगर मोनोक्रोमेटिक लाइट है तो ये होल्ड गुड होगा, अगर नहीं है तो नहीं होगा। उसके हमने बात की थी डाइल्यूट सॉल्यूशन की, कंसंट्रेशन बहुत लो होनी चाहिए, कंसंट्रेशन 1 लेकर चल रहे हैं मतलब बहुत कम होनी चाहिए, तो कंसंट्रेशन जब लो होगी तभी हमारे पास ये लॉ जो है होल्ड गुड होगा। हाई कंसंट्रेशन पर क्या होगा, इंटरआयनिक इंटरेक्शन एग्जिस्ट करेंगी जो कि क्या करेंगी, डिस्टर्ब करेंगी एब्जॉर्प्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट को, लाइट जो एब्जॉर्ब होनी चाहिए वो लाइट की इंटेंसिटी जो है वो चेंज हो जाएगी, वो नहीं आ पाएगी। उसके थर्ड जो पॉइंट है वो टेम्परेचर शुड रिमेन कांस्टेंट, जब हम इस प्रोसेस को कर रहे हैं, हम जब इस प्रोसेस को करेंगे तो उस केस में टेम्परेचर भी कांस्टेंट होना चाहिए, अगर कांस्टेंट जो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर जो है बहुत ज़्यादा राइज हो जाएगा तो उस केस में एब्जॉर्प्शन की वैल्यू जो है शिफ्ट हो जाएगी टुवर्ड्स लॉन्गर वेवलेंथ, जिसे हम बोलते हैं बाथ क्रोमिक शिफ्ट या फिर रेड शिफ्ट, ठीक है बेटा। थैंक यू, आपका ये पूरा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है।